कैसे हैं आप सब लोग। और आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और बस नहा के सारा थोड़ा बहुत जो भी काम होता है सुबह का वो फ्री करके चाय पी रही हूँ मैं। और इन्होंने चाय पी ली थी, अपने काम पे चले गए थे। बच्चे हैं जो कि सो रहे हैं, तो मैंने बोला मैं भी अपनी आराम से एक शांति भरी चाय पी लूँ। और थोड़ी सी भूख लग रही थी, यहाँ पे नमकीन खा रही हूँ। हाथों से ही खा रही हूँ, पर चलता है, हम लोग कर लेते हैं, हो जाता है। तो चलिए चाय पी लेते हैं। अदरक वाली चाय बनाई थी। सुबह सुबह चाय का मज़ा हो तो फिर दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पे ये सारा काम हल्का पूरा रह गया था, जो कि ये कूलर वगैरह आपको पता ही है, बच्चे सो रहे थे, इतनी गर्मी पड़ती है तो मैं सुबह सुबह नहीं हटाती हूँ। तो ये कूलर हटाते हैं ना, तो फिर थोड़ा सा ये मुझे रहता है, पहले सारा काम हो गया था और थोड़ा बहुत पानी झड़ता है ना कूलर में से, तो मैंने सोचा एक बार फिर से। और देखिए अभी भी बच्चे लेटे हुए हैं, पर अभी टाइम हो गया तो मैंने कूलर हटा दिया है। और ये मैं फिर से एक बार पोंछा लगा देती हूँ, फिनाइल वगैरह, डिटॉल ये सब डाल के जब मैं पोंछा लगाती हूँ। और सारा वैसे ऑलमोस्ट सारा हो गया है। थोड़ा बहुत देखिए कमरा कितना चमक मार रहा है, तो इसी को बस करते हुए। और ये पोंछा ना बहुत अच्छा है, सूती वाला है एकदम से। और मोबाइल कैमरा है जो हिल रहा है, क्योंकि वंशिका फ़ोन पकड़े हुई है। मैंने बोला ना अभी बच्चे सो के उठे हैं, तो इसलिए इग्नोर करिएगा। तो मेरा पोंछा लग गया, मैं बाहर भी पूरे में पोंछा लगा दूँ, जहाँ पे हमारे कमरे के बाहर वहाँ भी लगाना होता है, मैंने कई बार बताया। तो कमरा सूखता रहेगा। पायदान मैंने धूप में डाल दिए हैं, क्योंकि थोड़ा सीलन हो जाती है ना, पीछे नल है तो उससे कीचड़ हो जाता है, इसलिए। और यहाँ पे ये खिड़की दरवाजे ये सब मतलब रोज़मर्रा के काम हैं, ये थोड़े से पोंछ लो। और सोना हमारी मदद करा रही हैं। और ये हो गया। तो ये है ना, रोज़ रोज़ करते रहो तो इतना वो नहीं होता, हमारा साफ़ दिखता रहता है घर। इस वजह से कपड़ा एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, इस पर मार देती हूँ हल्के हल्के हाथों से, बस हो गया। और यहाँ पे ये कपड़े जो हैं मेरे नहीं हैं, उनके हैं, मैं धो चुकी हूँ। सामने शर्ट दिख रही होगी। ये कढ़ाई ना मैं फ्री होके शांति से धोती हूँ, क्योंकि आपको पता है जब पूड़ी या कुछ बनाओ तो कढ़ाई पे कितना तेल वगैरह जम जाता है, इसलिए। और ये बेडशीट ना हमारे जैसी उनकी भी है, तो एक जैसी। यहाँ पे बेचने वाला आया था ना, तो हमने साथ में बेडशीट ली थी। और यहाँ पे मैं सोना को डांट रही, मैं बोल रही अंदर जाओ कीचड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ से पैरों से कीचड़ जाता है ना, पायदान सीलन सी हो जाती है। तो ये वो अपने कपड़े धोएंगी, मैंने बोला फटाफट से कढ़ाई को अच्छे से रगड़ के धो लूँ, क्योंकि गंदा हो जाता है ना, फिर अच्छा नहीं लगता, इसलिए। तो चलिए कढ़ाई मेरी देखिए कितनी साफ़ हो गई ना। अच्छे से कढ़ाई हमेशा कभी भी धो तो अच्छे से ही धो। तो बर्तन तो पहले ही धो ली थी, कढ़ाई में भिगो के रख दी थी, वो मेरी साफ़ हो गई। अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ, चावल बना रही हूँ, फ्राई करे हुए चावल मैंने उबलने के लिए रख दिए हैं, धो के अच्छे से। और नमक डाल के थोड़ा सा घी डाल के उबल रहे हैं। यहाँ मैं शिमला मिर्ची, प्याज, नींबू इन सबको ले ली हूँ। आज ना थोड़े से मैंने उनसे बोला चावल फ्राई वाले बना ले, तो इन्होंने बोला ठीक है बना लो। तो मुझे भी थोड़ा सा कभी कभार हल्का हो जाए तो अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैंने बोला चावल उबाल, वैसे एकदम से तड़का दे दो वो नहीं खाते हैं, उबाल के चावल को फिर जीरा, हींग और इलायची, तेज पत्ता इन सबको करके करो ना तो खा लेते हैं ये। तो इसलिए ये सारी शिमला मिर्ची को धो लिया था। प्याज 4-5 शिमला मिर्ची लाए थे, तो 3 इसमें डाल ले रही हूँ, 2 मैं रख ली हूँ, ज़्यादा फिर शिमला मिर्ची अच्छी नहीं लगती। वंशिका नहीं खाती है और इनको पसंद है, तो आज इनके पसंद का ही मैंने बोला चलिए कर लेते। छोटी छोटी सी तो है ही शिमला मिर्ची, इसलिए। तो चलिए हो गया। और वंशिका बाहर खेल रही है, मैं बोल रही हूँ अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। बाहर हर टाइम अच्छा नहीं लगता है ना, और फिर बहुत सारे बच्चे रहते हैं तो लड़ झगड़ लेते हैं, इसलिए ये सब मुझे सोचना पड़ता है। और ये कपड़े आप देख रहे हैं जो मयूर जग पे है, उस पर तो एक तो आपको पता ही गैस के लिए होता है, एक चकला बेलन के लिए होता है, और ये छोटा वाला पायदान ये भी चकले के लिए, क्योंकि ये ऐसा है ना यहाँ पे चकला बेलन ना खिसकता है। रोटी बनाती हूँ ना तो इधर से उधर फिसलता रहता है, तो इस वजह से ये रखना पड़ता है हमें। तो मेरी शिमला मिर्ची और ये प्याज, शिमला मिर्ची कट गई हैं, बस प्याज काट के एक ही मैं काट लूँगी, क्योंकि मुझे इनको फ्राई तो करना और क्या करना है। तो चलिए ये कचरा उठाए। और एक लिया है नींबू के बिना तो ये बनता ही नहीं है। तो यहाँ से शिमला मिर्ची हटा दी और इसको बाहर डाल के आ जाती हूँ। और धूप देख सकते हो कितनी तेज़ धूप निकल रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है। तो हो गया हमारा ये काम। और बस प्याज थोड़ा सा मैंने बड़ा लिया है, और ये तब तक मेरे चावल भी उबल गए। बहुत टाइम नहीं लगता, जल्दी से हो जाता है ये, पर ये है हर कोई भी काम करो टाइम तो लगता ही लगता है, इस वजह से।
तो यहाँ पे मेरे शिमला मिर्ची को भूंज लिया, हींग जीरे से तड़का दिया है और शिमला मिर्ची आप देख सकते हो भूंजी है। अब इसमें डाल दूँगी प्याज और चावल मेरे साइड से रखे हुए दिख ही रहे हैं। बस इनको थोड़ा थोड़ा भूंजूँगी प्याज को। और इनको आपको पता है जब कोई हम फ्राई करी चीज़ बनाते हैं तो ज़्यादा सब्जियां नहीं फूलती। ये देखिए हमारे चावल उबल के तैयार हैं और ये भी हो जाएंगे। और इसमें जो वो चावल फ्राई वाला मसाला नहीं आता वो डालूँ, गरम मसाला, हल्दी, मिर्ची, यही नॉर्मल मसाले अच्छे लगते हैं। सॉस डाल के खाइए, फिर कैसे भी खाइए, अच्छे लगते हैं। कभी कभार मतलब महीने में या 2 महीने में बनाओ तो अच्छे लगते हैं। तो बस वही सारे मसाले डाल के हिला दिए और चावल हो गए रेडी। बहुत टाइम नहीं लगता, बहुत झटपट का काम है, ईजी बन जाता है। तो चलिए ये ख़त्म हो गया मेरा और मुझे जाना है स्कूल। जैसा कि मुझे स्कूल कॉपी किताबें लेने के लिए जाना, तो इसलिए और भी मैंने बोला ठीक है फ्राई वाले चावल बना देती हूँ। इसमें डाल दिया नींबू और गर्मा गर्म खाइए, तैयार है। आप लोग भी आइए खाइए, पर मैं अभी नहीं खाऊंगी, मैं स्कूल से आने के बाद खाऊंगी। बच्चों को दे दूंगी और इनको ढक के रख दूंगी, क्योंकि स्कूल में फिर स्कूल बंद हो जाएगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा मुझे जाने का। तो इनको ढक के रख देती हूँ। वैसे भी इतने गरम गरम नहीं खा सकते हैं ना, तो इसलिए कितना धुआं। तो चलिए स्कूल चलते तैयार हो गई, बर्तन वगैरह सारे समेट दिए हैं। और आपको पता है ये एक बार खाना बनाओ तो दोबारा हो ही जाते हैं, तो इसलिए सारी कढ़ाई वढ़ाई धो के समेट के तब मैं घर को गंदा छोड़ के नहीं जा सकती मैं। तो ये देखिए सोना को मैं लेके, कोई ना वंशिका जा रही है ना सोना जा रही, मैं अकेली जा रही हूँ, क्योंकि फिर उधर से किताबें लेके आना पड़ेगा और फिर बच्चों को कैसे, तो ये दोनों रह जाएंगी। टीवी गाने चला के मैं इनको छोड़ जाऊँगी, ये देखती रहेंगी। तो देखिए यहाँ पे जा रही हूँ, मास्क नहीं लगाया, मुझे मास्क में घुटन हो रही थी, मैंने चुन्नी को ही बांध लिया है। तो छोटी छोटी सी क्लिपे मैंने सूट की हैं, ज़्यादा कुछ नहीं किया क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता, शर्म लगती है। ये देखिए यहाँ पे हमारा बाज़ार लगता था, पर अभी कुछ भी नहीं लग रहा है यहाँ, बहुत सारा। तो ये स्कूल से आने के बाद ये बिस्किट बनाए, ये मैंने नहीं मेरी बहन ने बनाया। तो इतना खुशी का टाइम है। बटर पेपर आता है उसके ऊपर रख के बेसन के और थोड़ी सी सूजी डाल के बनाए, बहुत ही यम्मी बने थे। तो इतना अच्छा दिन है तो कुछ मीठा तो हो ही जाए, तो उसी खुशी में बनाया और बहुत अच्छे से बने थे। थोड़ा कैमरा उसको सेट करना नहीं आया, इसलिए तब भी मैंने इसको ऐड कर दिया, उसको अच्छा लगे ना, तो इस वजह से। बहुत ही अच्छे करारे करारे बिस्कुट बन के तैयार हुए। देखिए फोड़ के भी दिखा रही है सब कुछ, इसलिए डिटेल साफ साफ बता दो तो अच्छा रहता है ना, झूठ बोलो तो कोई फ़ायदा नहीं। और मीठा तो आज बनना ही चाहिए था क्योंकि इन्होंने गाड़ी की पूजा की थी, इस वजह से। तो ये देखिए इतने से बने थे, थोड़े से की बनाए थे। ये देखिए हमारी नई गाड़ी हो गई है, डेंट पेंट करा करू के ये करा के आए थे। तो अच्छा लगता है ना, कोई भी चीज़ हो नई नई सी फीलिंग आती, पुरानी हो चाहे कुछ भी हो, जब हम उसको तैयार कर देना तो हमारे लिए तो वही नई हो जाती है। तो हमारी नई गाड़ी देख लीजिए आप लोग भी। तो चलिए यहाँ पे गाड़ी वगैरह का करके और बिस्किट और ये सब खाना ना खा के, ये शाम का टाइम हो गया। यहाँ इनसे मैं बातें करती जा रही हूँ। और ये है काशी फल को काट रही हूँ मैं, क्योंकि इसकी बनानी है मुझे सब्जी। शाम का टाइम है, शाम को बना के शाम के लिए काट के रख दे रही हूँ, अभी नहीं बनाऊँगी। मतलब काट कूट के तैयारी करके रख दो ना तो ठीक रहता है, फिर इतनी भागम भाग नहीं होती, इसलिए। और यहाँ पे ना बहुत ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे बैठ गई, अच्छा लग रहा है ना, इसलिए। तो मैंने बोला कमरे में दम घुटने लग जाता है ना, एक कमरे में बंद 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 से रहो, तो इस वजह से। तो यही था मेरा आज का वीडियो। स्कूल की में जितना मतलब जो भी रोज़ का होता है, जितना मैं करती हूँ वो छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जो भी हैं नॉर्मल के रोज़मर्रा के काम, जो सारे ब्लॉगर यही काम करते हैं वही मैं करती हूँ। अपनी रियल लाइफ दिखाती हूँ, मैं क्या बनाती हूँ, क्या खाते हैं, कहाँ जाते हैं, यही सभी यूट्यूबर ब्लॉगर करते हैं, वही मैं करती हूँ। तो प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए प्लीज़। तो चलिए मेरा ये कट गया है और इसमें से बीज हटा दे रही हूँ और इसको अच्छे से धो के रख दूँगी। अभी नहीं बनाऊँगी, रुक के बनाऊँगी, पर ये तैयारी कर दो ना तो फ्री हो जाते हैं थोड़ा। ये है अपना, फिर बैठ जाओ, मकान में इतने सारे लोग रहते हैं, उनसे बातचीत कर लो, कुछ भी कर लो। और फ़िलहाल तो इनसे ही बातें करने में लगी हुई हूँ। तो ये लिए मेरा काशी फल तैयार हो गया। थोड़ा बच्चों को भी टाइम दे देते, ऐसा नहीं है इसी में लगे रहो, यही काम नहीं और भी है। कैसे हैं आप सब लोग? और बस शाम का टाइम हो रहा है, 6:10 हुए हैं और मैं फ्री हुई थी। फ्री क्या, अभी तो शाम का टाइम होने वाला, फ्री हो गई थी, सो गई थी थोड़ी देर। फिर मुझे याद आया अरे वीडियो का एंड नहीं किया, आप लोगों से थोड़ी बात नहीं की है, आप लोगों से बातें ना करें तो अच्छा नहीं लगता। ये गए थोड़ी सी सब्ज़ी लेने, सब्ज़ी ख़त्म हो गई थी इस वजह से। और मैं लेके आई हूँ आटा, वो देखिए रखा है,
दिख गया। और मैं खुद ही लेके आ गई थी क्योंकि ये गाड़ी के लिए गए थे। विश्वकर्मा पूजा तो आप लोग जानते ही थी, तो गाड़ी एकदम पेंट और पासिंग के लिए भी पेंट, जहाँ टूट फूट थी वहाँ पेंट वगैरह करा के एकदम नई जैसी हो गई है। बच्चे कह रहे थे नई गाड़ी आ गई है, क्योंकि सारा कुछ पुराना चेंज कर देते हैं ना। और घर भी जब डेंट पेंट हो जाए तो कितना सुंदर और नया हो जाता है, तो वैसी गाड़ी। बच्चे बहुत खुश थे। मैं भी बोल रही थी हाँ नई है तो हमारे लिए तो नई है, हमारी नई गाड़ी है। पुरानी चीज़ भी हमारे लिए तो नहीं है, हमारी ये छोटी छोटी सी खुशियाँ होती हैं। तो चलिए शाम का खाना बनाना करते हैं स्टार्ट। सुबह का हो गया है, अब शाम का करेंगे। पंखा चल रहा पर गर्मी बहुत ज़्यादा है। और देखिए जूड़ा बना के रखती हूँ ना, तो कैसे हो जाते हैं, देखिए जूड़ा के वजह से हो जाते हैं बात। तो चलिए अगले ब्लॉग में मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आज ज़्यादा बातें ना करूँगी क्योंकि टाइम नहीं है। थोड़ा मुझे आटा पलटना है और वो साफ़ करना है, उसमें पलटूँ, पर अभी नहीं, सुबह करूँगी। अभी तो मुझे चाय वगैरह बनानी। ये आ गए थे और सब्ज़ी लेने गए, तो इसलिए शाम की चाय बनानी है। पर मुझे ये था ना, आप लोगों से बातें हो जाए तो अच्छा लगता है। तो चलिए हमारी गाड़ी की खुशी में प्रसाद वगैरह भी बांटा था, पर सबको प्रसाद बांटा ना, मिठाई बांटी। तो आप लोग सोच सकते हैं अच्छा नहीं। और विश्वकर्मा पे तो आपको पता ही है, जिसके जो गाड़ी का काम करता है लोहे वगैरह का, तो वो लोग करते ही करते हैं। पर सबको प्रसाद दे रहे थे, मिठाई बांट रहे थे, तो आप समझ सकते हो ना, कैमरा पकड़ो और सबके सामने दिखाते फिरो तो अच्छा नहीं लगता, शर्म लगती है। शो वगैरह मुझे नहीं करना था। मेरी सादा सिंपल सी ज़िंदगी है, खुशियाँ भरी, मेरा छोटा सा परिवार है खुशियों से भरा, और शोर वगैरह नहीं है। बस मेरी प्यारी सी छोटी सी फैमिली है, इसी को आप स्वीकार करो बस। तो चलिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। और मैं बालिका वधू देख रही हूँ। बालिका वधू मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। क्या हुआ, पापा आ गए? पापा नहीं आए? अभी नहीं आए? और स्कूल से आके थक गई थी मैं। किताबें वगैरह सारी मैंने सेट कर दी, नाम वगैरह भी लिख दिया है मैंने। और ट्यूशन में अब जो भी है करें, काफ़ी वो हो गया था पढ़ाई ख़राब हो, पर अब नहीं होने दूँ। और जैसा भी है कल के ब्लॉग में मैं बताऊँगी किताबों का, ऐसे अभी इतना बड़ा हो जाएगा तो इसलिए। तो चलिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखिएगा। बाय बाय।